नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि एक्शन में दिख रहे हैं खबरों के दम पर। एक एक करके आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं। वैसे तो सबसे बड़ी खबर आज की यही थी कि ट्रम्प साहब ने जो धमकी दी है भारत को टैरिफ को लेकर, अतिरिक्त टैरिफ को लेकर, क्योंकि हमारा रशिया के साथ ट्रेड है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि भारत एक्चुअली में कोई बिजनेस नहीं कर रहा है तेल के साथ, कोई लेन देन नहीं कर रहा। हाँ, वो जो रिफाइन करके जो बेचा जाता है पेट्रोल डीजल के रूप में, वो दुनिया कर रही है, वो भारत भी कर रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी जवाब दिया गया है इस बार, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गई कि बिना बात के। देखो, एक चीज़ क्लियर है, मैंने बहुत जगह सुना है, वो ये है कि कभी कभार आपको अपना पक्ष रखना पड़ता है। हम क्या कहते हैं, कभी कभार बहुत सारे दो मेंटलिटी होती है इंसान की कि यार जो हो रहा है होने तो, मैं ऐसा हो ही नहीं, मेरे को पता है, छोड़ो, ठीक है, वो बहुत हद तक ठीक है। लेकिन कभी कभार आपको बताना पड़ता है कि ये जो बोला जा रहा है गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं, सो दैट चीजें क्लियर हो जाएं, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कल चीजें क्लियर करी हैं। जब अमेरिका की तरफ से जवाब आया तो देर रात ही भारत सरकार की तरफ से जवाब गया है कि कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, कोई रशिया से हम तेल खरीद कर तेल नहीं बेच रहे हैं, मार्जिन नहीं बना रहे हैं, पैसा नहीं बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब उसके बावजूद क्या होगा डिसीजन, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे में खबरें बहुत सारी हैं स्टॉक स्पेसिफिक, उनके बारे में एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो पेटीएम है दोस्तों, करीब 2.25% नीचे ट्रेड कर रहा है पेटीएम का शेयर। आज इस स्टॉक में एंटफिन जो है, जो कि नेदरलैंड के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पूरा का पूरा स्टेक बेचा है दोस्तों। 5.84% का स्टेक ब्लॉक डील के जरिए ये सौदा होना था। हालांकि खबरें कुछ इस प्रकार थी, ये जो ब्लॉक डील है वो 1020 रुपए के भाव पर होगी, लेकिन ये सौदा करीब 1068 रुपए के भाव पर होता हुआ दिख रहा है। मैं डिटेल्स एक बार शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ। पेटीएम शेयर ड्रॉप 1% एज एंडफिन प्लान्स टू सेल 5.84% स्टेक वर्थ ₹3803 करोड़। तो ये डिटेल्स हैं दोस्तों। करीब उम्मीद ये थी कि 3800 करोड़ के समथिंग का सौदा होगा, लेकिन आई थिंक सौदा पूरा हुआ नहीं है। ये सौदा पूरा इसलिए मेरे को लगता है नहीं हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लॉक डील देख पा रहा था, तो वहाँ पे तो लिखा था करीब 1200 करोड़ का ही सौदा हुआ है डिटेल्स में, जो मेरे पास दिख पा रहा है। बट पूरा सौदा हुआ है नहीं हुआ कंफर्म नहीं है। 1068 रुपए के भाव पर 2000 करोड़ का सौदा दिख रहा है मुझे यहाँ पे ब्लॉक डील में, बट एक्चुअली में सौदा 3800 करोड़ का होना था। पेटीएम का शेयर जब चलता है तभी कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है और स्टेक बेच देता है, तो ये चिंता का विषय है। अब एंटफिन ने बेचा है, वो बड़ा इशू नहीं है। बड़ा चीज वो होगी कि खरीद कौन रहा है, बायर देखना बहुत जरूरी है। बाकी टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी तक तो पेटीएम का खराब नहीं हुआ है। हो सकता है स्टॉक आपके लिए पोजिशनल बेसिस पे थोड़ा और नीचे आता हुआ दिखे, और नीचे आता है तो अभी ऐसा नहीं है कि बाय ऑन डिप बन गया है, खरीद ही लेना है, नहीं, थोड़ा वेट करेंगे। नो डाउट नंबर्स अच्छे आए थे, कमेंट्री भी अच्छी थी, स्टॉक की चलना शुरू हुआ है। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि बहुत बड़ा वाला ब्रेकआउट आ रहा है, ऊपर 1150 तक जा सकता है, गया भी था आई थिंक 1150 तक, 1060 पे भी ट्रेड कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपके साथ अगर पेटीएम की डिस्कस करूं, FIIs 50.87% ओन करते हैं, 54.87, DIIs 15.84% और पब्लिक 29.29%। पब्लिक में विजय शेखर शर्मा जी का स्टेक है 9% का, एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज का स्टेक है करीब 5% का, और आकाश बंसाली जी का स्टेक है करीब 1.24% का। मैं इन सबको इंक्लूड करता हूं तो करीब 15-16% का ही निकलता है। तो पब्लिक के पास बचता है 13% के करीब का, जो कि रीजनेबल है। अब FIIs जो नेदरलैंड एंटफिन करके जो आज बेचने वाले थे, उनके पास 5.84% था, वो सारा स्टेक बेच रहे हैं अपना। अब देखने वाली बात यह कि ये स्टेक DIIs उठा रहे हैं, प्रमोटर्स उठा रहे हैं कोई, या पब्लिक के पास पहुंचा है पूरा। जब ब्लॉक डील होती है तो आई थिंक पब्लिक के पास तो नहीं पहुंचता है, बड़े इन्वेस्टर्स ही होते हैं। तो वो अगर इन्वेस्टर्स दमदार हैं तो फिर ये शेयर और चल सकता है नीचे से, ऐसा मेरा मानना है। तो वेट एंड वॉच करने के लिए कहूँगा अभी मैं। वहीं दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़े अगर आगे, तो गॉडफ्रे फिलिप्स 10% की शानदार तेजी है आज। तेजी है नतीजों के दम पर।
जहाँ पे कंपनी के मुनाफे में 230 करोड़ से 360 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला। रेवेन्यू 1360 करोड़ के सामने 1800। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बोनस था दोस्तों 2:1 का, यानी हर एक शेयर पे 2 शेयर एज अ बोनस। और आज स्टॉक एक सिंगल डे में 900 रुपये भागा है भाई साहब, करीब 10,000 रुपये का भाव हो गया। आज इसने अपना 52 वीक हाई, लाइफ हाई सब लगा दिया है और 46,000 करोड़ के मार्केट कैप पे इसी के साथ स्टॉक भी पहुंच गया है। तो बहुत ही दमदार एक्शन में दिख रहा है गॉडफ्रे फिलिप्स का शेयर। एक और स्टॉक जिसमें बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो है BSE। 4% नीचे है। आप कहोगे यार BSE में ऐसा क्या हुआ 4% नीचे है? देखो, पहली बात तो BSE बहुत चला हुआ है, दूसरी बात विद वॉल्यूम्स गिरावट आ रही है, सावधानी के लिए बोलूंगा, और तीसरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आज मैं शायद पोस्ट मार्केट। दोस्तों सेबी एक और बड़ा बदलाव कर सकता है ये जो FNO मार्केट है इसको लेकर, और अगर ऐसा होता है तो फिर से ये पूरा एक्सचेंज और ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ी दिक्कत का विषय होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।